नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ा था और हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हीरोन के सूत्र की सहायता से चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हीरोन के सूत्र की सहायता से चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें पता है चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है चतुर्भुज अलग अलग प्रकार, लेकिन हीरोन के सूत्र से तो हम क्या करें, इसमें एक विकर्ण बना दें। और विकर्ण क्या करता है, विकर्ण चतुर्भुज को दो भागों में बांटता है। विकर्ण चतुर्भुज को क्या करता है, दो त्रिभुजों के रूप में बांटता है। और त्रिभुज ABD और BCD दो त्रिभुज हो गए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने हीरोन के सूत्र से ज्ञात करना सीखा है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि चारों भुजाएं दी गई हो और एक विकर्ण दिया गया हो। ठीक है, तो हम आसानी से हीरोन के सूत्र से चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल लेकर के मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, विद्यालय के छात्रों को दो समूह में बांटा गया और उनको सफाई के लिए भेजा गया अलग गलियों। एक समूह ने गली नंबर AB, BC और CA इनके मध्य सफाई की है और AB और BC के मध्य 90 डिग्री का कोण है। दूसरे समूह ने AC, CD और DA के रूप में सफाई की है और इनकी मान दे रखा है कि AB 9 मीटर और BC 40 मीटर और CD जो है वो 15 मीटर है और AD जो है वो 28 मीटर है। अब AC का मान यहाँ दिया नहीं गया, लेकिन हमें पता है कि AB और BC के मध्य 90 डिग्री कोण है, इसलिए त्रिभुज ABC जो है वो एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम आराम से AC का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर √9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 81 प्लस 1681 और इसका वर्गमूल 41 मीटर। तो ये AC का मान आ गया 41 मीटर। अब दोनों त्रिभुजों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आसान होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 1/2 40 इंटू 9 9 दूनी 18 180 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ गया कितना, 100। यानी पहले समूह ने कितनी सफाई की, 180 मीटर एरिया। पहले समूह के द्वारा जो सफाई की गई उसका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना था, 180 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे समूह ने जो सफाई की उसके लिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, इसमें देखिए तीनों भुजाएं दे रखी हैं। तो सबसे हीरोन का फॉर्मूला काम आएगा और सबसे पहले हमें S यानी अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। तो S = 41 + 15 + 28 / 2। 8 और 5 13, 13 और 1 14 हासिल की 1, 3 4 7 और 1 8, 84 / 2 42 मीटर। ये ऐसा है हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का सूत्र = S - A S - B S - C। S 42 minus 41, 42 minus 15 और 42 minus 28, 42 minus 41 1, 42 minus 15 27
और इंटू 42 माइनस 28 14। अभाज्य गुणनखंड कर दो इसके। 42 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 27 के हो जाएंगे 3 इंटू 3 और 14 के हो गए 2 इंटू 7। ये इसका अभाज्य गुण। अब सीरियल से इसको लिख दें अपन। 2 कितने 1 और 2 तो 2 इंटू 2 1 2 3 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। 2 2 के जोड़े बनाओ। प्रत्येक जोड़े से एक संख्या लेनी है अपने को तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ये हो गया। 3 दूनी 6 6 18 18 इंटू 7 126 126 मीटर स्क्वायर। ये दूसरे समूह के द्वारा सफाई किए गए एरिया का क्षेत्रफल हो गया कि 126 मीटर स्क्वायर एरिया में दूसरे समूह ने सफाई। अब थर्ड उसमें उसने पूछा है, नेक्स्ट उसने पूछा है कि किस समूह ने अधिक सफाई की और कितनी की। किस समूह ने कितनी अधिक सफाई की। तो देखिए समूह ए उसका एरिया 180 मीटर स्क्वायर और समूह जो सेकंड समूह था उसका 126। तो कौन से समूह ने अधिक सफाई की, ए ने। तो समूह ए द्वारा 180 माइनस 126 54 मीटर स्क्वायर अधिक सफाई की गई। समूह ए द्वारा 54 मीटर स्क्वायर एरिया की सफाई अधिक की गई। अब वो कह रहा है थर्ड उसने नेक्स्ट उसने पूछा है कि कुल कितनी सफाई की गई। कुल कितने क्षेत्रफल की सफाई की गई। कुल कितने क्षेत्रफल की सफाई की। तो कुल कितना हो जाएगा 180 प्लस 126 180 प्लस 126 60 या 306 मीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल इतने एरिया की दोनों समूह ने मिला करके और सफाई की। ये हो। इसके बाद देखिए ये तो अपना प्रश्न था। अब इसके बाद अपने प्रश्न आता है एक नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेकर के काम करते हैं और वो एग्जाम्पल है कि एक समचतुर्भुज के आकार का खेत। एक समचतुर्भुज के आकार का खेत है। अब उस खेत में किसान जो है उसको 2 बराबर भागों में बांटना चाह रहा है। 2 बराबर भागों में बांटना चाह रहा है और बांट करके अलग अलग फसल वो उसमें उगाना चाह रहा है। 2 बराबर क्षेत्रफल के इस बराबर में हिस्से में बांट करके और अलग अलग फसल उगाना चाह रहा है। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक जो फसल है वो कितने क्षेत्रफल में उगाई। तो देखिए जहाँ समचतुर्भुज भुजाकार खेत का परिमाप दिया गया हमें, वो दे रखा है 400 मीटर और एक विकर्ण जो है इसका वो दे रखा है 160 मीटर 160 मीटर। तो समचतुर्भुजाकार खेत जो है उसका परिमाप दे रखा है 400 मीटर और उसका विकर्ण एक विकर्ण दे रखा है 160 मीटर और हमें ज्ञात करना है कि उसको बराबर भागों में उसने बांटा है। बराबर क्षेत्रफल वाले 2 भागों में उसने उसको डिवाइड किया किसान ने। प्रत्येक भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कितने एरिया में उसने फसल उगाई। तो देखिए सबसे पहले समचतुर्भुज का
परिमाप, वो 400 मीटर, और समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा बराबर 400, तो 4 भुजा बराबर 400 डिवाइड बाई 4, 100 में। तो समचतुर्भुज की जो है वो भुजा कितनी आ गई? 100 मीटर। ये है प्रत्येक भुजा इसकी 100 मीटर की हो गई। एक इसका विकर्ण दे रखा है 160 मीटर। कितना दे रखा है? 160। अब देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण क्या करे, उसको दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? दो बराबर त्रिभुज में बांट रहा है। अब प्रत्येक का भाग निकालना अपने को कि कितने क्षेत्रफल एरिया में उसने फसल उगाई है, तो किसी भी एक का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल वही S 100 प्लस 160 डिवाइड बाई 2, 360 डिवाइड बाई 2, 180 मीटर, 180 मीटर आ गया। तो अर्ध परिमाप सेमी डायमीटर कितना आ गया उसका? 180 मीटर हो गया। अब देखिए हीरोन का सूत्र, हीरोन का जो सूत्र है वो रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, जहाँ S माइनस A 180 माइनस 100 80 मीटर, फिर S माइनस B 180 माइनस 100 वो भी कितना हो गया? 80 मीटर हो गया, और S माइनस C हो गया 180 माइनस 160 20 मीटर। या ये वाला जो मान है फॉर्मूले में रखना हमने को, S 180 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई करके या अभाज्य गुणनखंड करके और वर्गमूल इसका करेंगे। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करें मैम 180, 2 से डिवाइड करो 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, 5 और 5, तो इसका तो 180 का तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और 80 का वर्गमूल करेंगे हम 2 से डिवाइड 40, फिर 2 से 20, फिर 10, 5 और ये 5, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर नेक्स्ट 80 का, इसका भी हो गया वही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 20 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। ये इसका वर्गमूल होगा। क्रम से लिखेंगे इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 3 है 1 2 3 इंटू 3 2 2 के जोड़े बनाओ। प्रत्येक जोड़े से हमें एक लेना है, तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ से 3,
यहाँ से 5 और यहाँ से 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो प्रत्येक भाग, तो आप क्या लिखेंगे, समचतुर्भुजाकार खेत के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल 4800 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है। चैप्टर 12.2 का प्रथम प्रश्न जो है वो है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का, एक पार्क है वो चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 डिग्री है, AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर है, CD 5 मीटर है और AD 8 मीटर है। क्या पूछ रहा है इसमें, इस पार्क का कितना क्षेत्रफल, यानी इस पार्क का कुल क्षेत्रफल क्या कितना है जो कि चतुर्भुज के आकार का है। तो देखिए AB जो है वो है 9 मीटर, फिर BC जो है 12 मीटर, AB BC 12 मीटर, कोण जो C है वो 90 डिग्री है और CD जो है 5 मीटर है और DA जो है वो 8 मीटर है। इस प्रकार से हमारा ये डायग्राम, ये पार्क है, हमने B से D को मिला दिया, ये BD इसका विकर्ण हो गया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास BCD और ABD। हमें BD का मान ज्ञात करना है। सर्वप्रथम तो हमें क्या करना है, BD का, और BD का मान कैसे निकालेंगे, त्रिभुज BCD में कोण C समकोण है तो BCD 90 समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में BD एक विकर्ण है और विकर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज BCD में BD बराबर रूट BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25, 169 और इसका वर्गमूल हो गया 13 मीटर। तो BD का मान कितना आ गया, BD का मान आ गया अपने पास 13 मीटर, 13 मीटर। अब देखिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना अपने को। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए त्रिभुज BCD क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है इसका, BC इंटू CD, 1/2 इंटू 12 इंटू 5, 6×5 30 मीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना आ गया, 30 मीटर स्क्वायर आ गया, 30 वर्ग मीटर। अब दूसरा क्षेत्र त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABD में AB बराबर 9 मीटर, BD बराबर 13 मीटर और DA बराबर जो है 8 मीटर। हीरोन का सूत्र लगेगा इसमें, अर्ध परिमाप S 9 प्लस 13 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 30/2 15 मीटर, रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहाँ S माइनस A 15 माइनस 9, S माइनस B 15 माइनस 13 2, S माइनस C 15 माइनस 8 7। सूत्र में रखो इसका मान, रूट 15 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 7
अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7, 4 4 12 12 36 36 रूट 1260, ये इसका वर्ग। अब इसका 1260 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 35.5 मीटर स्क्वायर लगभग हो गया, 35.5 मीटर स्क्वायर लगभग। अतः चतुर्भुज ABCD का कुल क्षेत्रफल 30 प्लस 35.5 65.5 मीटर स्क्वायर लगभग, यह आंसर है कि जो ABCD चतुर्भुजाकार का एक पार्क था उसका कुल क्षेत्रफल जो कितना आ गया 65.5 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अपने को हल करना। धन्यवाद।